इस पिक्चर में दिख रहा माउथ के अंदर ये व्हाइट पैच अगर आपके मुंह में भी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो पैच है ये है ल्यूकोप्लेकिया का। ल्यूकोप्लेकिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ल्यूको मीन्स व्हाइट, प्लेक मीन्स पैच। ये एक व्हाइट कलर का पैच है जो कि माउथ के इनसाइड कहीं भी हो सकता है। बट सेम इसी तरीके का व्हाइट पैच आपको अदर बीमारियों में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर आपको ओरल कैंसर है, निकोटिन डिपेंडेंसी है, ओरल लाइकन प्लेनस है, केराटाइसिस है, कैंडियासिस है, या फिर टोबैको पाउच स्टोमेटाइटिस है। आपका ये लीजन यूनिलैटरल है, यानी कि आपका किसी भी एक साइड में लिमिटेड है, बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस के साथ है, अनस्क्रिपेबल है, आप इसको चाह के भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ज्यादा पेन एंड बर्निंग एंड सेंसिटिविटी होती है जब आप कुछ भी स्पाइसी या फिर हॉट चीज खाते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जनरली 2 वैरायटीज के देखे जाते हैं। फर्स्ट व्हाइट ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें कि व्हाइट स्लफ के साथ में एक रेड पैच कई बार देखने को मिलता है। सेकंड हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आने लगते हैं, जो कि जनरली ईपीवी वायरस की वजह से होता है, यानी कि एप्स्टाइन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। कई बार ये एचपीवी के इन्फेक्शन या फिर एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है, स्पेशली उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो रखी है किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, या फिर किसी सिम्टम की बात करी जाए तो इसमें बहुत ज्यादा पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होता है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से जब भी पेशेंट कुछ भी गर्म या फिर तीखा खाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। बहुत ज्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से माउथ की जो लाइनिंग है बहुत ज्यादा हमेशा वेट बनी रहती है, और कई बार ये स्लफ इतना ज्यादा हार्ड एंड मोटा हो जाता है कि पेशेंट्स को माउथ ओपन करने में भी परेशानी होने लगती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैंसरस भी हो सकता है, ये एक प्री कैंसरस स्टेज भी हो सकती है, तो आपको बायोप्सी जरूर से जरूर कर लेना चाहिए अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं तो। सो अगर कॉजेस की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है किसी भी तरीके का क्रॉनिक इरिटेशन अगर आपके माउथ में हो रहा है, ये सबसे बड़ा मेन कॉज होता है ल्यूकोप्लेकिया का। अब ये इरिटेशन हो सकता है या तो टोबैको च्यूइंग की वजह से, या तो स्मोकिंग की वजह से, या तो अल्कोहल की वजह से। इसके साथ ही अगर आपने किसी तरीके के डेंचर्स अप्लाई किए लगाए हुए हैं, अगर आपने सर्जिकल टूथ रिमूवल किया हुआ है, या फिर आपका टीथ ही कुछ टेढ़े मेढ़े इस तरीके के हैं कि उसमें क्रॉनिक एक ट्रॉमा जैसी कंडीशन बनी हुई है माउथ। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बायोप्सी के माध्यम से ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। अगर ये कैंसरस है या फिर मैलिग्नेंट है तो भी ये शुरुआती तौर में होम्योपैथी मेडिसिन से पूर्णतः क्यूरेबल है। जरूरत है आपको सही समय पे इसको डिटेक्ट करने की। फॉल जो भी इरिटेशन का कॉज है, आइदर वो आपका टूथ हो या फिर किसी तरीके का डेंचर हो या फिर अदर किसी भी तरीके का इरिटेशन जो कि कंटिन्यूस आपकी माउथ की लाइनिंग में बना हुआ है, उसको आप स्टॉप करिए। सेकेंडली, अपनी ओरल हेल्थ को बहुत ज्यादा हाइजीन के साथ मेंटेन रखिए। थर्ड, अगर आपको किसी तरीके का एडल्ट्रेशन है, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनको आप तुरंत स्टॉप करिए। फोर्थ, आपको विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेने की जरूरत है जो आपके इम्यूनिटी को रिवर्स करेंगे और हीलिंग में आपको हेल्प करेंगे। अलॉन्ग विद होम्योपैथी मेडिसिन आप इससे पूरी तरीके से क्योर कर सकते